श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। पिछले पार्ट में हम सब ने सुना कि जो बेन था, बेन के शरीर का मंथन किया गया तो उससे सर्वप्रथम एक काला कलूटा पुरुष उत्पन्न हुआ। तो ऋषियों ने कहा कि तू राजा बनने लायक नहीं है, इसलिए निषेध यानी उधर बैठ जा। और इस प्रकार निषाद शब्द की उत्पत्ति हुई तथा बाद में वेन के भुजाओं का मंथन किया तो उससे पृथु भगवान प्रकट हुए। बोलो पृथु भगवान की जय। और साथ में उनके लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची देवी भी प्रकट हुई, जिनका पृथु भगवान के साथ लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची देवी का विवाह हुआ। और पृथु भगवान ने जब पृथ्वी का शासन करने लगे तब एक बार वह राज में बैठे हुए थे, तब सभी प्रजाजन आए और कहने लगे कि प्रभु, ये पृथ्वी तो जो कुछ भी हम लोग अन्न पृथ्वी में बोते हैं वो सब ये दोबारा अन्न होता ही नहीं है, और क्या करें इस प्रकार हम सबके प्राणों की रक्षा किस प्रकार हो। तब पृथु भगवान ने पृथ्वी का आवाहन किया और कहा कि पृथ्वी, तुम मेरे प्रजाजनों के लिए अन्न उत्पन्न करो, अन्न को प्रकट करो। लेकिन पृथ्वी ने नहीं सुना। तब पृथु भगवान ने जो ही धनुष पर बाण चढ़ाया और क्रोध से बोले, वसुधे त्वां वधस्यामि मच्छासन परांगमुखी। जो ही धनुष पर बाण चढ़ाया तो पृथ्वी गौ का रूप धरकर त्राहिमाम करती हुई राजा के पास आई और राजा पृथु से कहा कि भगवान, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने जितने सत्कर्म और यज्ञ तप और दान सभी कर्म बंद कर दिया था, तो इसके लिए हमने सभी जो धन धान्य रूपी रत्न थे इनको मैंने अपने गर्भ में छुपा लिया था। और जब राजा अधर्मी होता है तब पृथ्वी सभी रत्नों को अपने गर्भ के अंदर छुपा लेती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर सभी रत्न होते हैं, क्योंकि वसुंधरा रत्न गर्भा है। तब पृथ्वी ने पृथु जी को कहा कि भगवान, अस्मिन् लोके अथवा मुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। ये जो इस लोक में जो मनुष्य सुख चाहता हो या परलोक में सुख चाहता हो तो उसके लिए ऋषियों और मुनियों और तत्वदर्शियों ने विविध प्रकार के साधन बनाए हैं, तो उनका आप उपयोग करें और तुम्हारी सभी प्रजाजन सुखी हो जाएगी। इस प्रकार पृथ्वी ने गौ रूप धारण किया तथा पृथु भगवान ने उसका दोहन करके सभी रत्नों को निकाला। और सर्वप्रथम पृथु भगवान ने ही इस पृथ्वी को जितने भी पहाड़ थे उनको सबको तोड़कर समतल भूमि किया तथा नगर ग्रामों की व्यवस्था की। इसलिए सर्वप्रथम पृथु ही भगवान पृथ्वी के राजा बने और पृथु के नाम से ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। यह भगवान पृथु की पुत्री के समान है। और इस प्रकार सभी जो पृथु भगवान की प्रजा थी प्रसन्न हो गई
और धरती अन्नमय जितने धान्य थे सभी उत्पन्न करने लगी। तथा पृथ्वी भगवान के समय में पृथ्वी पर इतना धर्म कर्म हुआ कि पृथ्वी इतनी प्रसन्न थी कि बिना बोए ही धान्य उपज जाते थे। तथा एक बार पृथ्वी भगवान अपनी सभा में सभी अपने प्रजावासियों को धर्म का उपदेश दे रहे थे कि उसी समय सनकादि ऋषि जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि थे वो पृथ्वी भगवान की सभा में आए। तो पृथ्वी भगवान ने उनका दिव्य प्रकार से स्वागत किया और उनको सिंहासन पर बिठाया तथा उनसे कहने लगे कि प्रभु हमको कल्याण मार्ग के साधन बताइए, हम लोग जो गृहस्थ में पड़े हैं उनके लिए कल्याण के मार्ग प्रशस्त कीजिए। तब सनकादि ऋषियों ने पृथ्वी भगवान को दिव्य उपदेश दिया और कहा कि असंगयात्म व्यतिरिक्तयात्मनि द्रहारति ब्रह्मणि निर्गुणैचया, कि राजा अपनी ये जो आत्मा है इसको सदैव असंग भाव में रखो और भगवान से प्रीति रखो तथा ये जो निर्गुण ब्रह्म है उन्हीं का चिंतन करो और जो ये देहात्म बुद्धि है इसका परित्याग करके सदा भगवान के ब्रह्म स्वरूप का चिंतन कीजिए। यही शास्त्रों का सार है। और जितने भी शास्त्र हैं उनका श्रद्धा से आदर करो और जो भी शास्त्र विधि वेदों में बतलाया गया है उनका आप विधिवत पालन कीजिए। यही कल्याण का साधन है। तब पृथ्वी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वो चारों ऋषियों से कहा कि प्रभु आपको मैं क्या समर्पण कर दूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मैं आपको समर्पित करता हूँ। प्राणान दारा आत्मजगे, ये जो भी है मैं सब आपको समर्पित करता हूँ। तब सनकादि ऋषियों ने कहा आपने सब कुछ हमको दे दिया? तो पृथ्वी भगवान ने कहा हाँ मैंने सब कुछ आपको दान कर दिया। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि ठीक आज से ये सब संपत्ति मेरी है, लेकिन मैं ये तुमको दे रहा हूँ कि तुम इसकी रक्षा करो और भोग करो, लेकिन अपनी मत समझो, ये संपत्ति सब मेरी है। इस प्रकार गुरु को ऐसा होना चाहिए कि शिष्य अपने गुरु जी को सब कुछ समर्पण कर दे तथा गुरु के अंदर शिष्य के प्रति कुछ भी ना लेने का अंदर विचार हो। गुरु शब्द का अर्थ होता है कि गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुकार अंधकार स्यात् रुकारस्तन्निरोधका और अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इति विधीयते। गुरु का अर्थ ये होता है कि जो हमको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। और अगर गुरु शिष्य से कुछ लेने की इच्छा करता है तो वो गुरु नहीं रहा, वो तो लघु हो गया। तो इस प्रकार गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। फिर इसके बाद इन पृथ्वी भगवान ने
अश्वमेध यज्ञ किया, और उसमें जो इंद्र था वो सोचता था कि अगर पृथु भगवान के 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो ये हमारे पद को ले लेंगे। तो इसके लिए इंद्र ने क्या किया, जो घोड़ा था वो चुरा के भाग गया। तो जो पृथु भगवान के यज्ञाचार्य थे उन्होंने बताया कि इंद्र साधु का वेश बनाकर आया और घोड़ा चुरा के भाग गया। तो पृथु भगवान के जो पुत्र थे विजिताश्व, उन्होंने इंद्र को ललकारा और उसको जब युद्ध के लिए ललकारा तो इंद्र घोड़ा छोड़ के भाग गया। तथा फिर बाद में दोबारा फिर जब इंद्र चुपके से आया और घोड़े को लेके जाने लगा और चला गया घोड़े को लेकर, तब पृथु भगवान ने इंद्र पे आक्रमण करने के लिए ब्राह्मणों से सलाह लिया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन तुम चिंता मत करो, ये तुम कहो तो इंद्र को ही हम स्वाहा कर देते हैं, क्योंकि ये जो देवता हैं, देवताओं के अधीन जगत है, और देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और ते देवता मंत्राधीनम ते मंत्रा ब्राह्मणोऽधीनम नमः ब्राह्मण देवता। तो देवताओं ने मंत्र पढ़ दिया और इंद्र को ही स्वाहा करने के लिए जो ही इंद्र को स्वाहा करने लगे तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें कहा, अरे देवताओं, अरे महर्षियों, ये अनर्थ मत करो, अगर इंद्र को स्वाहा कर दोगे तो फिर त्रिलोक का राज्य कौन करेगा। तब उन्होंने उनको छोड़ दिया। और इन्हीं महाराज पृथु के वंश में प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही ने इतने यज्ञ किए कि पूरी धरती कुशों से पट गई। पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितने भी धरती पर जगह थी सभी वो कुशों से पट गई। इसके लिए इनका नाम प्राची माने पूर्व और बरही माने कुश बिछा दिया था, तो इसके लिए इनका नाम प्राचीन बरही पड़ा। प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए। तो जब 10 पुत्रों को प्राचीन बरही ने कहा, पहले तुम लोग तपस्या करो, बाद में गृहस्थ का पालन करना। तो जब सभी 10 पुत्र तपस्या करने चले गए तो प्राचीन बरही को यज्ञ करने का बहुत शौक था, तो इसलिए इसके लिए उन्होंने यज्ञ में जो भी यज्ञ करते थे वो पशु बलि दे देते थे। तो एक बार नारद जी प्राचीन बरही के पास आए और बोले कि राजन, इनको दिखाया कि राजन ये देखो जितने भी आकाश में ये जीव घूम रहे हैं जिनका तुमने यज्ञ में बलि किया है, तुम जब मरोगे तो ये ऊपर तुमको भी इसी तरह मारेंगे। तो प्राचीन बरही बोले, महाराज मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि देखो, सर्वप्रथम ये जो फिर नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के द्वारा प्राचीन बरही को दिव्य उपदेश दिया। पुरंजन क्या है? पुरंजन है ये जीव जो पुरीम जनयत इति पुरंजना, जो विविध प्रकार के
शरीरों में जन्म लेता है, इसको पुरंजन कहते हैं। और एक इसका मित्र है अभिज्ञात, तो अभिज्ञात हैं भगवान। तो एक बार जीवात्मा भगवान से बोला कि प्रभु मैं संसार को घूमना चाहता हूँ, आपको चलना है? तो भगवान बोले भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, और तुमको जाना है तो जाओ, और घूमने जाना तो लेकिन घूम के आ जाना, वहीं मत रुक जाना। जीव बोला नहीं प्रभु मैं तुरंत ही घूम के आता हूँ। अब ये पुरंजन संसार में घूमने आया तो इसे कोई भी देह पसंद नहीं आई। हजारों लाखों देहों में घूमा लेकिन कोई भी देह इसको पसंद नहीं आई। तब इसको एक 9 दरवाजे का एक घर दिखा, ये उसको बहुत सुंदर लगा, तो ये उस घर में रहने लगा। और रहने लगा तो अब ये एक बार ये अपने राज में भ्रमण करने निकला तो इसे एक कन्या दिखाई दी, और उस कन्या के साथ 11 सैनिक थे, और एक 5 फन का नाग उसकी रक्षा कर रहा था। तो यह उस कन्या को देखकर मोहित हो गया पुरंजन, और उससे कहने लगा देवी जी तुम्हारा परिचय? तो कन्या ने कहा कि मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ या कौन मेरा माता पिता है, लेकिन मैं अभी कुंवारी हूँ, मेरा ब्याह नहीं हुआ है, और मैं तुम्हारे स्वरूप को देखकर मोहित हो गई हूँ, इसके लिए मैं तुमसे ब्याह करना चाहती हूँ। और पुरंजन भी इधर उस कन्या को देखकर प्रसन्न हो गया, और दोनों ने ब्याह कर लिया और एक साथ रहने लगे। अब बहुत दिन साथ में रहते रहते अब पुरंजन रोवे तो पुरंजनी रोवे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे। क्वचित गायन्ति गायत्या हसत्याम हसति क्वचित रुदत्याम रुदत्ति जलपन्त्याम अनुजलपति। जब पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन हंसता है, जब पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे। इस प्रकार ये उसमें इतना आसक्त हो गया कि इसने अपना पूरा जीवन उसी के आहार विहार में व्यतीत कर दिया। अब एक थी जरा देवी। अब जरा देवी ऐसी थी कि उसका कोई वरण नहीं करता था, तो वो एक दिन घूम रही थी कि उसका भाई मिला काल यौवन। उसने कहा कि भैया मुझे कोई वरण नहीं करता है। तब काल यौवन ने कहा कि भाई बहन चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी सेना देता हूँ। हमारे पास 360 सैनिक हैं, और 360 सैनिक उनकी सहायक हैं, सैनिक उनकी सहायक हैं। तो वो मैं तुमको देता हूँ, और तुम जाकर जो पुरुष तुमको पसंद आवे उसके ऊपर तुम आक्रमण कर देना और उसके साथ ब्याह कर लेना। अब जरा ने पुरंजन के नगर पे आक्रमण कर दिया। तो सबसे पहले जो पुरंजन के सैनिक थे वो शहीद हो गए 11। फिर इसके बाद जो 5 फन का नाग था वो भी छोड़कर पुरंजन को भाग गया। वो अब पुरंजन
बहुत रोया और रोते रोते वो सोचने लगा कि अब मेरी पत्नी का क्या होगा, पुरंजनी मेरी क्या करेगी, ये तो बेचारी मेरे बिना खाना भी नहीं खाती थी और मुझको बहुत चाहती थी। इस प्रकार पुरंजनी की याद में पुरंजन ने अपने प्राण छोड़ दिए। और शास्त्रों में कहा है कि अंते यामति सा गति, अंत समय में आप जिसका चिंतन करोगे वही बनकर पैदा हो जाओगे। तो पुरंजन जो अपनी पत्नी को याद करके मरा था, तो वह अगले जन्म में स्त्री ही पैदा हुआ। अब अगले जन्म में पुरंजन स्त्री बन के पैदा हुआ, तो इसका विवाह एक मलयध्वज राजा के साथ इसका विवाह हो गया और वो वहीं पे रहने लगी और बहुत सारे बच्चे इसने पैदा किया। तथा एक बार राजा के राज पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, तो जो मलयध्वज राजा थे वो शहीद हो गए। तो अब जब शहीद हो गए तो ये जो पुरंजन जो स्त्री बना हुआ था, यह भी राजा के साथ सती होने के लिए चिता में बैठने लगा और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तभी उसका मित्र अभिज्ञात आया और वो जो स्त्री बना हुआ था पुरंजन उससे पूछा कि मित्र किसके साथ सत्ता होने जा रहे हो। तब वो जो पुरंजनी बना हुआ था उसने कहा कि अरे मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ और तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर रहे हो, मैं सती साध्वी हूँ। तब वो जो अभिज्ञात नाम का ईश्वर था उसने पुरंजन को सारी पीछे की बात बताई कि मित्र हम दोनों सखा थे और उस मानसरोवर में आराम से विचरण कर रहे थे और तुम यहाँ इस संसार घूमने आए और घूमते घूमते ऐसा है कि मुझको ही भूल गए। तो जब सब बातें याद दिलाई तो वो पुरंजन बना हुआ स्त्री उसको सब बातें याद आ गईं और उसने तुरंत ही उस अभिज्ञात नामक दोस्त के साथ वहाँ से चल दिया। तो अब नारद जी कहते हैं कि प्राचीन बरी राजा कुछ समझ में आया। तो प्राचीन बरी कहता है महाराज कुछ भी समझ में नहीं आया। तब नारद जी ने इस कहानी को बताया कि ये जो पुरंजन और पुरंजनी थे, ये पुरंजन जीवात्मा है और पुरंजनी है ये बुद्धि है हमारी। और जो ये 9 दरवाजे का तो घर था यही हमारा शरीर है। 2 कान, 2 नाक, 2 आँखें, 1 मुँह और एक उपस्थ और एक पाद, ये 9 दरवाजा हैं। और इसमें आके जीव आराम से रहने लगता है। और ये 5 फन वाला नाक कौन है? ये पंच प्राण हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पंच प्राण हैं। तथा ये जो 9 सैनिक थे, ये 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और एक इनका राजा मन है, ये ही 11 इसके सैनिक थे। और ये जरा देवी कौन है? जरा नाम बुढ़ापा। तो बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं आती है। तो ये जो बुढ़ापा के साथ जो जरा देवी के साथ सैनिक थे वो 360 जो गंधर्वों की सेना थी, वो 360 गोरे गोरे गंधर्व जो दिन हैं और काली काली गंधर्वियाँ जो रात हैं, ये रात और दिन के ये 360 सैनिक थे। और जो काले वन था ये संवत्सरो नाम चंडवेगा, ये जो उसका भाई था जरा का। तो इस प्रकार जब बुढ़ापा जो जरा नाम जो जीव पे जब आक्रमण करती है तो सबसे पहले इसके सैनिक जो होते हैं, हाथों से पैरों से चला नहीं जाता और हाथों से या आँखों से दिखता नहीं, कान से सुनना बंद हो गया, ये सभी सैनिक जब लड़ते लड़ते सब थक जाते हैं, तब अंत में जो पंच प्राण नाम का जो सर्प है वो भी छोड़ के चला जाता है। और इस प्रकार ये शरीर पर
जरा देवी का आक्रमण हो जाता है तथा वो इसे अपने कब्जे में कर लेती है। तो अब प्राचीन बरही को समझ में आया, तो इस प्रकार उन्होंने जो यज्ञ बलि दे रहे थे वो सब बंद कर दिया और भगवान के शाश्वत स्वरूप का चिंतन करने लगे। और अंत में प्राचीन बरही का भी नारद जी ने कल्याण किया तथा प्राचीन बरही के जो 10 पुत्र थे प्रेतागण, उन्होंने एक बार नारद जी से पूछा कि प्रभु, भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने उनसे कहा कि सर्वप्रथम दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वो इंद्रियापशान्त्या च तुष्यताशु जनार्दन। नारद जी कहते हैं कि सबसे पहले सभी जीवों पे दया करो, प्राणी मात्र पर नहीं, सभी जीवों पे। जब सभी जीवों पे दया करोगे तब भगवान की तुम्हारे अंदर श्रद्धा पैदा हो जाएगी। और संतुष्ट्या येन केन वा, और भगवान ने जो दिया है, जैसा भी दिया है या जितना भी दिया है, उतने में ही जीव को संतोष करना चाहिए। यही सबसे बड़ा भगवान को प्रसन्न करने का साधन है। और तीसरा, सर्वेन्द्रियापशान्त्या च, और जो ये इंद्रियां हैं इनको एकांत और शांत रखो। देख लो इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, में हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखो, उपनिषदों में ये जो शरीर है इसको रथ कहा गया है। आहु शरीरा रथ इंद्रियाणाम, ये जो शरीर है ये रथ है और ये जो इंद्रियां हैं ये इसके घोड़े हैं। और जो घोड़ों की लगाम है, जो सारथी है वो मन है। जो लगाम है वो मन है और जो सारथी है वो इसका बुद्धि है। और जो इसके रथ के ऊपर सवार है वही है जीवात्मा। तो अगर घोड़े, ये जो रथ के घोड़े हैं, अगर ये सारथी के कंट्रोल या अधिकार में चलेंगे तो ये अच्छे रास्ते में चलेंगे। नहीं तो अगर ये मनमाने ढंग से चले तो आपको किसी गड्ढे में गिरा देंगे। और जब गड्ढे में गिरा देंगे तो साथ में जो सारथी है और जो सवार है, रथी है, वो सबको भी वो गड्ढे में पलट देंगे। और जब पलट देंगे तो ये संसार चक्र में दोबारा तुमको, ये जो 84 लाख का चक्कर है, इसमें चक्कर लगाते तुमको कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके लिए ये जो इंद्रियों के घोड़े हैं इनको संभाल के चलाना चाहिए। इस प्रकार नारद जी ने प्रचेतागणों को दिव्य उपदेश दिया तथा अब यहाँ से चतुर्थ स्कंद संपन्न और पंचम स्कंद में मनु महाराज के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत हैं उनका चरित्र सुनाया है। तो अब अगले पार्ट में महाराज प्रियव्रत का चरित्र सुनना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।